गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी जिसे लोग मुक्ति भवन कहते थे। कहते हैं कि वहाँ दीवारों से किसी अधूरी आत्मा की सिसकियाँ आती है। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं थी। पहली रात 1:30 बजे रीना, एक यूट्यूबर, अपने चैनल के लिए उस हवेली की सच्चाई जानने गई। उसके कैमरे की लाइट जैसे ही टूटे दरवाजे पर पड़ी, दरवाजा अपने आप चर्र करके खुल गया। रीना ने आवाज दी, कोई है? अंदर सन्नाटा, लेकिन कैमरे के माइक में हल्की सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई। मत आए। अंदर धूल, जाले और जली हुई मोमबत्तियां। लेकिन सबसे अजीब, पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। रीना के पैर वहीं जम गए। अचानक झूला रुक गया और ठीक उसके सामने दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मुझे मुक्त कर दो। रीना का कैमरा अचानक बंद हो गया। जब उसने कैमरा चालू किया, स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक महिला के तेज-तेज सांस लेने की आवाज। लेकिन रीना अकेली थी। वह सबसे अंदर वाले कमरे में गई। वहाँ बीच में एक टूटा हुआ आईना रखा था। आईने पर किसी महिला का काला साया खड़ा था, पर पीछे कोई नहीं। रीना की आवाज कांपने लगी, तुम कौन हो? आईने में साया धीरे धीरे पास आने लगा और एक फटी हुई आवाज आई, जिसने मेरी कहानी सुनी वह मेरा हिस्सा बन जाता है। रीना पीछे मुड़ी, कोई नहीं। लेकिन आईने में उस काली औरत ने रीना के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। रीना चीख पड़ी। रीना भागते भागते हवेली के बाहर पहुंची, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे कोई अंदर से पकड़कर बंद किए हो। फिर वही फुसफुसाहट, तुम आ चुकी हो, अब लौट नहीं सकती। लाइट चमकी। एक पल के लिए उस औरत का चेहरा दिखा, जली हुई त्वचा, खाली आंखें और चौड़ा अधूरा सा मुस्कान। अगले ही सेकंड दरवाजा अपने आप खुल गया। रीना बाहर भागी और बेहोश हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा, रीना हवेली के बाहर बैठी थी, आंखें फटी हुई, चेहरे पर डर जमा हुआ। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके हाथ में कैमरा था, जो लगातार सिर्फ एक ही लाइन दिखा रहा था, अगली बारी तुम्हारी है। हवेली की टूटी खिड़की में से वही जली हुई औरत मुस्कुरा रही थी।